माँ देख लिया भाभी को, फिर घर पर ही खाना बना लिया। ये भी नहीं सोचा ननद कौन सा रोज रोज आती है, तो आज खाना किसी होटल में ही खा लेते। त्योहार कौन सा रोज रोज आते हैं, लेकिन इन्हें तो मेरे आने की खुशी ही नहीं होती है। श्रद्धा रक्षाबंधन पर मायके आई थी, तो राखी बांधने के बाद खाने का समय होने पर घर का बना खाना देकर बड़बड़ाने लगे। क्या हुआ बेटी, घर का खाना तो कितने अच्छे होते हैं। सिया सुबह से लगी हुई थी, कितना कुछ बनाया है उसने तेरे लिए, सब चीजें तेरी पसंद की बनी हुई है। दाल भल्ले, दही मखनी, शाही पनीर और सफ़ेद रसगुल्ले। मैंने तो कहा भी था कि इतना सब मत बना, तो थक जाएगी। तो उसने यही कहा कि कौन सा दीदी रोज रोज आती है, तो उनके लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। सुनीता जी ने बेटी को समझाया। आपको कुछ नहीं पता माँ, अब मुझे भी भाभी के साथ रसोई में काम करना पड़ेगा। श्रद्धा ने मुंह बनाया। तो क्या हुआ श्रद्धा, ये घर तुम्हारा भी है। भाभी के साथ रसोई में थोड़ी मदद कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा। वैसे भी तुम्हें बहन होने के नाते भी समझना चाहिए कि तुम्हारे भाई का हाथ थोड़ा हल्का है, फिर भी वो दोनों तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखते। तुम जब भी मायके आती हो, सिया को बात बात में सुनाने से नहीं चुकती हो। ये घर भी तुम्हारा है, तो फिर अपने घर में काम करने में कैसी परेशानी, और अपने घर की हालत भी तुम्हें पता होनी चाहिए। श्रद्धा, हमारे जमाने में तो होटल में खाने का कोई रिवाज ही नहीं था, यहाँ तक कि हमारी नंदे बिना बताए आ जाती थी, क्योंकि उन दोनों तो मोबाइल होते ही नहीं थे। और कुछ भी समय हो रहा हो, हम खाना घर में ही बनाते हैं। होटल से मंगवाने का कोई रिवाज नहीं होता। और तुम्हारी बुआ भी तो आते ही आड़े सारे साथ रसोई में हमारे साथ खाना लग जाती थी। अब मिलकर हंसी मजाक करते त्योहार मनाते हैं और खाना खाकर पीकर मस्ती करते हैं। हमारी नंदे ने तो हमें इस तरह से नखरे नहीं दिखाए, यहाँ तक कि कभी तो घर में सब्जी भी नहीं होती थी, तो उस समय जो होता वही बन जाता और सब प्रेम से खाते। बेटा, घर अपना मनाने से अपना होता है, केवल कहने से नहीं होता है। ये घर जितना तुम्हारे भाई का है उतना तुम्हारा भी है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी अपने भैया भाभी के मान सम्मान को समझना होगा। तभी सिया श्रद्धा और सुनीता को खाने के लिए बुलाने आ गई। भाभी का मुस्कुराता चेहरा देख श्रद्धा के मन से सारा मैल निकल गया। भाभी पहले माँ, पापा, भैया और बच्चों को खिला देते हैं, फिर हम दोनों एक साथ मिलकर खाएंगे। बहुत दिन हो गए आपके साथ खाना नहीं खाए, कहकर श्रद्धा सिया को घिसते हुए ले गई। सिया अभी तक सोच रही थी कि आज ननद रानी को क्या हुआ। सच में ये रक्षाबंधन तो उनके रिश्ते में नई मजबूती लेकर आई है। इस रक्षाबंधन उसे इतना खूबसूरत सरप्राइज मिलेगा, उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिया की आंखें नम हो गई थी। उसने सुनीता जी की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज का ये कहानी आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा।